Donuts? Yeah, turn party. Come here. Cars out. I can't. Please get dressed. वो कहावत है ना, धर्म करो और धक्का खाओ। जो जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे और जो नहीं समझे वो इस फिल्म की समरी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये कहावत इस फिल्म पर परफेक्ट सूट करती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्साइटेड वीडियो। हॉलीवुड जोकी प्रेजेंटिंग नॉक नॉक। फिल्म शुरू होती है और हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इवान से, जो कि एक आर्किटेक्ट है और अपने 2 बच्चों और बीवी कैरेन के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। कैरेन एक आर्टिस्ट है जो मूर्ति बनाती है। उसने एक नई मूर्ति बनाई है जिसे वो अपने असिस्टेंट को आर्ट गैलरी लेकर जाने को कहती है, लेकिन मूर्ति अभी गीली होती है। इसलिए कैरेन का असिस्टेंट लुइस कहता है कि वो बाद में इसे लेकर जाएगा। आगे दिखाया जाता है कि इवान की फैमिली आज एक बीच पार्टी पर जाती है, लेकिन इवान घर पर ही रुकता है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसके कंधे में चोट लग गई होती है, जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती है और उसका काफी काम भी पेंडिंग होता है जिसे वो घर पर रहकर पूरा करना चाहता था। रात में जब इवान अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपने डिजाइन्स को एडिट करने में लगा होता है, तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। इवान जाता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है कि 2 खूबसूरत लड़कियां बारिश में भीगी हुई दरवाजे पर खड़ी हैं। इनका नाम बेल और जेनेसिस होता है। वो इवान से बोलती है कि हम लोग एक पार्टी में जा रहे थे लेकिन रास्ता भटक गए हैं और बारिश में हमारे फोन भी भीग गए हैं, क्या हम आपका फोन यूज कर सकते हैं? इवान देखता है कि दोनों लड़कियां पूरी तरह से भीगी हुई हैं और रात भी काफी हो चुकी है, तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन लड़कियों को अंदर आने के लिए कहता है। वो उन्हें तौलिया देता है और साथ ही साथ कॉल करने के लिए अपना फोन भी देता है। इवान के फोन से बेल अपने दोस्तों को फोन करके पार्टी की सही लोकेशन पूछती है, तो उसे पता लगता है कि वो गलत रास्ते पर पार्टी की लोकेशन से बहुत दूर आ गई हैं। तब इवान उनके लिए कैब बुक कर देता है, लेकिन कैब को आने में भी 45 मिनट का टाइम होता है। तो वो इवान से कहती हैं, हम दोनों गीले कपड़ों में पार्टी में नहीं जा पाएंगी, क्या हम अपने कपड़े यहाँ सुखा सकती हैं? तो इवान मान जाता है और उन लोगों के लिए चाय बनाने चला जाता है। जब इवान उनके लिए चाय बनाकर लाता है तो वो दोनों इवान के म्यूजिक सिस्टम से म्यूजिक सुन रही होती हैं और उसके म्यूजिक कलेक्शन की काफी तारीफ भी करती हैं। तब इवान उन्हें बताता है कि वो एक म्यूजिक डीजे था। इसके बाद इवान दोनों लड़कियों से उनकी लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती हैं कि वो दोनों एयर होस्टेस हैं। इवान भी उन्हें बातों बातों में अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताने लगता है। बातें करते करते दोनों लड़कियां इवान के करीब आ जाती हैं और धीरे धीरे उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। तब इवान उन्हें मना करता है और कहता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन बेल उसे कन्विंस करते हुए कहती है कि शादी के बाद अफेयर करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इवान का पूरा ध्यान कैब पर होता है, जिसे आने में अभी 5 मिनट और बाकी थे। तभी जेनेसिस बाथरूम चली जाती है और बेल इवान के साथ डांस करने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। तभी इतने में कैब आ जाती है। अब बेल जेनेसिस को बुलाने के लिए टॉयलेट की साइड जाती है। अब तक वॉशिंग मशीन में इन दोनों लड़कियों के कपड़े सूख चुके होते हैं। इवान इन सूखे कपड़ों को लेकर बाथरूम के बाहर पहुंचता है और आवाज देता है, लेकिन जब अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो इवान अपनी आंखें बंद करके अंदर जाता है। यहाँ ये दोनों लड़कियां नग्न खड़ी होती हैं और इवान के अंदर आते ही उसे पकड़ लेती हैं और अपनी ओर खींच लेती हैं और उसे जबरदस्ती चिपकने लगती हैं। इवान काफी देर तक उन्हें मना करता है, लेकिन आखिर में वो भी अपना कंट्रोल खो देता है। अगले दिन जब इवान की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बिस्तर पर अकेला पाता है। उसे लगता है कि शायद ये दोनों लड़कियां कैब से रात को ही जा चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो दोनों लड़कियां घर के किचन में ही होती हैं और ऐसे बिहेव करती हैं जैसे ये घर उन्हीं का है। इवान को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को घर से जाने के लिए कहता है। इतने में इवान की बीवी का फोन आता है तो इवान उससे बात करने के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन दोनों लड़कियां फोन पर ठीक से बात भी नहीं करने देती। इवान को फोन कट करना पड़ता है। अब इवान बहुत गुस्से में आ जाता है और दोनों को तुरंत घर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन लड़कियां इवान की बातों को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेती हैं। तब इवान पुलिस को फोन लगाने के लिए फोन उठाता है, लेकिन जेनेसिस उससे कहती है कि बेल एक नाबालिग लड़की है और तुम पुलिस को बुलाओगे तो इसका रेप करने का इल्जाम हम तुम पर लगा देंगे और तुम खुद ही फंस जाओगे। तब थक हार कर इवान उनसे पूछता है
कि तुम लोग चाहती क्या हो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। इवान उन दोनों को घर में ही रुकने का बोलकर दरवाजा खोलने जाता है। यहाँ उसकी पड़ोसन कंधे के दर्द के लिए उसे मसाज देने आई होती है। इवान उससे बात कर ही रहा होता है कि जेनेसिस बाहर आ जाती है। उसे देखकर इवान की पड़ोसन उसे भला बुरा कहती हुई वहां से चली जाती है। अब इवान गुस्से से घर के अंदर आता है और जेनेसिस का गला दबाने लगता है, लेकिन वो उसे कहती है कि ऐसा करने से उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। तब इवान कुछ सोच समझकर उसको छोड़ देता है और पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन तभी जेनेसिस फोन को कट कर देती है और वहां से जाने को तैयार हो जाती है और इवान से कहती है कि हम लोगों को गाड़ी से छोड़ दो। इवान उन दोनों को अपनी कार से उनकी बताई हुई जगह पर छोड़कर घर आता है और सब कुछ व्यवस्थित करता है। रात में जब वो कुछ काम कर रहा होता है तो उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो दूसरे कमरे में जाकर देखता है तो उसे एक फोटो नीचे गिरी हुई दिखाई पड़ती है। वो उसे उठाता ही है कि पीछे से उसके सिर पर एक जोर का वार होता है और वो बेहोश हो जाता है। दरअसल जेनेसिस ने उसके सिर पर एक छोटा सा सिलेंडर मारा होता है। अब जब इवान की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पलंग पर बंधा पाता है और जेनेसिस को वहां पर अपनी बीबी का मेकअप इस्तेमाल करते हुए देखता है। इवान उस जेनेसिस को खुद को खोलने के लिए कहता है। तभी बेल वहां आ जाती है, जो कि इवान की बेटी के कपड़े पहनकर आई होती है और उसे सेक्स के लिए उकसाने लगती है। उसी वक्त उसकी बीवी कैरेन का वीडियो कॉल आ जाता है। इवान उन्हें कॉल उठाने के लिए मना करता है और उसके बदले वो जैसा कहे मानने को तैयार हो जाता है। तब बेल इवान पर चढ़कर उसे सेड्यूस करती है और जेनेसिस उसका वीडियो बनाती है। इवान रस्सियों को खींचता रहता है और एक रस्सी को खोलने में कामयाब हो जाता है। वो बेल को एक थप्पड़ मारता है जिससे वो बिस्तर से नीचे जाकर गिरती है और अब वो सारी रस्सियों को खोलकर कमरे से भाग जाता है। लेकिन गैलरी में उसे जेनेसिस दिखाई देती है, जो कि केक खा रही होती है। ये वही केक होता है जो इवान के बेटे के लिए रखा हुआ था। वो गुस्से में जेनेसिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी जेनेसिस उसके कंधे में चम्मच घुसा देती है और चम्मच को घुमा घुमा कर इवान को इतना दर्द देती है कि वो बेहोश हो जाता है। अब एक बार फिर से जब इवान को होश आता है तो वो खुद को कुर्सी पर बंधा पाता है और ये दोनों लड़कियां इवान के साथ घटिया सा गेम खेलते हुए उसे सता ही रही होती हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है। दरअसल दरवाजे पर कैरेन का असिस्टेंट लुइस मूर्ति को लेने के लिए आया होता है। अब बेल इवान का मुंह बंद करके उसे कमरे में छिपा देती है और जेनेसिस जाती है दरवाजा खोलने के लिए। लुइस इनसे इवान के बारे में पूछता है, तब ये कहती है कि हम इवान की कजिन्स हैं और उसे अंदर मूर्ति के पास लेकर जाती हैं। मूर्ति बहुत खराब हो चुकी होती है और ये देखकर लुइस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो है और फिर उनका आपस में झगड़ा होता है। लेकिन अस्थमा अटैक के कारण लुइस अचानक गिर पड़ता है, जिससे उसके सिर में गहरी चोट लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब ये दोनों लड़कियां गार्डन में गड्ढा खोदकर उसे वहीं दफना देती हैं और जब वो घर के अंदर आती है तो वहां वो इवान को किसी को फोन लगाने की कोशिश करते हुए देखती हैं। गुस्से में आकर दोनों तोड़फोड़ मचा देती हैं और इस दौरान उन्हें इवान की गन मिल जाती है और वो इवान की रस्सी खोलकर उसे छुपने को कहती है और कहती है कि अगर हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो हम तुम्हें मार देंगे। और आखिरकार वो इवान को ढूंढ ही लेती है और उसे गड्ढे में गले तक गाड़ देती है और इवान के ही फोन से बेल और इवान का सेक्स वीडियो वो सोशल मीडिया पर डाल देती हैं और अब वो दोनों इवान को अपने बारे में असली सच बताती हैं। हम लोग इसी तरह फैमिली मैन्स को फंसाकर उन्हें बर्बाद कर देती हैं। हमें इसमें मजा आता है और ये हमारा शौक भी है। और अंत में वो दोनों इवान के सामने उसी वीडियो को चालू करके मोबाइल में रखकर वहां से चली जाती हैं। इवान अपना हाथ बाहर निकालकर वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है तो गलती से वो उसे लाइक कर देता है और आखिर में इवान की फैमिली को दिखलाया जाता है, जो कि बीच पार्टी से वापस आ चुकी होती है। और घर पर आकर घर की हालत को देखकर वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं और इवान का बेटा उसकी मॉम से कहता है, लगता है पापा ने कल पार्टी की है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मूवी की समरी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो दोस्त नए अभी हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबाइएगा ताकि आपको और भी इसी तरह के शानदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।